China keeps soaring. Already 45 cases, 200 cases. The assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. कोरोना बीमारी जो देखते ही देखते महामारी में बदल गई। सपने बिखरने लगे, अरमान टूटने लगे और धुंधले होते भविष्य के बीच वर्तमान गहरे संकट में आ गया। बीमारी नई थी और लाइलाज बताई जा रही थी। बचाव के उपायों की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रही दुनिया का हौसला और भरोसा बढ़ाया। भारतीय प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों में समृद्ध परंपरा, जांची परखी तकनीक पर कमी थी तो विश्वास की। दिन बीते, संदेह भरोसे में बदलने लगा और कोरोना के खिलाफ संघर्ष में आयुर्वेद और यूनानी विश्वास का पर्याय बन गए। विश्वास की इसी 100 साल की यात्रा की अमूल्य धरोहर है आयुर्वेद और यूनानी तिब्बिया कॉलेज। राजधानी दिल्ली के करोल बाग के इस ऐतिहासिक कॉलेज के अतीत के पन्ने पलटे तो इसमें दर्ज हैं कई अनूठी उपलब्धियां और सुनहरी यादें। मेरे जो परदादा थे यानी हकीम अजमल खान साहब के बड़े भाई हाजी मुल्क हकीम अब्दुल मजीद खान साहब, वो हेड थे ख़ानदान शरीफी का। हमारे फैमिली जो कहलाती है वो ख़ानदान शरीफी कहलाती है। उस ज़माने में पहले ये होता था कि इंस्टीट्यूशन नहीं थे तिब को पढ़ाने के या आयुर्वेदिक को पढ़ाने, जैसे कॉलेजेस होते हैं, स्कूल होते हैं। तो उन्होंने कहा अगर इसको हम प्रोपगेट करने के लिए अगर हम इसे इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं करेंगे, आम पब्लिक में अगर हम इसको तिब को नहीं फैलाते तो ये फना हो जाएगा। तो उन्होंने उस ज़माने की रिवायत ये थी कि लोग अपना बच्चों को जिसको तिब पढ़ानी होती थी, आयुर्वेदिक पढ़ानी होती थी, वो वेदों के पास या हकीमों के पास भेजते थे। तो उन्होंने ये महसूस किया कि ये 5-6 साल में निकलने के बाद चंद लोग निकलते हैं, डॉक्टर हकीम बन जाते हैं, वैद बन जाते हैं, ये चीज़ फना हो जाएगी। अब इसको हमें आम करना चाहिए। तो उन्होंने स्कूल कायम किया और जो शरीफ मंदिर में शुरू हुआ। जब तक अब्दुल मजीद खान साहब जिंदा रहे तो वो चलाते रहे, खुद भी पढ़ाते थे। हकीम अजमल खान साहब पढ़ाते थे। अब्दुल मजीद खान साहब का 1903 में इंतकाल हो गया, तो अजमल खान साहब ने इसको आगे बढ़ाया। आयुर्वेद और यूनानी जैसी चिकित्सा पद्धतियों से देशवासियों को लाभ दिलाने और इसे बेहतर मकाम तक ले जाने के मकसद से इस कॉलेज के सपने को साकार किया हकीम अजमल खान। मुंबई लेजिस्लेटिव असेंबली में एक बिल लाने की कोशिश की जिसमें यह था कि सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, जिसको आज हम एलोपैथी कहते हैं, इसकी प्रैक्टिस को ही हम लीगलाइज करेंगे और बाकी जो दूसरे सिस्टम है आयुर्वेद यूनानी, इनको मान्यता ना दें। जब ये खबर हकीम अजमल खान तक पहुंची, उन्होंने उस वक्त एक प्लेटफार्म बनाया ऑल इंडिया वैदिक एंड यूनानी तिब्बी कॉन्फ्रेंस के नाम से। फिर हकीम साहब एक डेलीगेशन लेके उस वक्त के जो वाइस रॉय थे लॉर्ड हार्डिंग, उनसे जाके मिले। फिर उन्होंने वही बात कही जो रेजिडेंट गवर्नर ने कही थी उस वक्त कि साहब आपका सिस्टम जो है वो साइंटिफिक नहीं है, आप सही तरीके से पढ़ाते नहीं हैं। तो हकीम साहब ने कहा कि साहब हमारे पास पूरा एक प्लान है, आप पहले हमारा प्लान देख लीजिए। उन्होंने उसी खाके पे एक आयुर्वेदिक और यूनानी एक मेडिकल कॉलेज का एक पूरा खाका जब लॉर्ड हार्डिंग के सामने रखा तो इस पर लॉर्ड हार्डिंग बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि जो बात हम महसूस कर रहे थे आपने तो शुरुआत कर दी है, अब आप इस पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करिए। हकीम साहब ने करोल बाग में एक जगह ली, उन्होंने एक आलीशान एक कॉलेज की बिल्डिंग बनाई, जिस कॉलेज को आज सारे लोग जानते हैं और आज 100 साल से ज़्यादा उस कॉलेज को बने हुए हो गया है।
जिसको हम कहते हैं आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बिया कॉलेज एंड हॉस्पिटल। 100 साल की समृद्ध विरासत का उद्घाटन जिस नेक मकसद के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किया था, उस पर करोड़ों लोगों के विश्वास का दूसरा नाम बन गया है ये तिब्बिया कॉलेज। 13 फरवरी 1921 को गांधी जी यहाँ आए। जब पूरे बिल्डिंग को देखा पहली बार, बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए, बहुत खुश हुए और गांधी जी ने अपनी स्पीच में कहा कि मैं इस कॉलेज का उद्घाटन करने इसलिए आया हूँ कि चूँकि ये आयुर्वेद और यूनानी को नए तरीके से और एक जो वर्तमान जो साइंटिफिक पढ़ने पढ़ाने की जो एजुकेशन और ट्रेनिंग और टीचिंग की जो व्यवस्था है वो उन्होंने की है। ये मेरे लिए नई बात थी। ये वो पहली बिल्डिंग थी, ना उस वक्त पार्लियामेंट बना था, ना इंडिया गेट बना था, ना नॉर्थ और साउथ ब्लॉक बने थे। नई दिल्ली की अगर कोई बिल्डिंग बनी तो तिब्बिया कॉलेज करोल बाग। तिब्बिया कॉलेज के जर्रे जर्रे में परंपरा और समर्पण की अनुपम विरासत है। यहाँ की हर इमारत बेहद खास और कई दिलचस्प दास्तानों को समेटे हुए है। हर भवन का अपना एक नाम है। ये नाम शायद इसका निर्माण कराने वाले या इसे अपनी तरफ से कॉलेज को सौगात स्वरूप देने वालों के नाम पर है। सौ वर्षों के इस बेमिसाल सफर में न सिर्फ इस परिसर में इमारतों की संख्या बढ़ी, साथ ही बढ़े कॉलेज के कोर्सेज, अस्पताल की ओपीडी और आधुनिक जरूरत के हिसाब से सुविधाएं और प्रयोगशालाएं। आयुष मंत्रालय के गठन के बाद से प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों में संभावनाओं के नए द्वार खुल गए। ऐसे में दशकों से छात्रों की पसंद रहा तिब्बिया कॉलेज अब आयुर्वेद और यूनानी में अपना करियर बनाने वालों के सपनों में रंग भरने का काम कर रहा है। यहाँ कई तरह के कोर्सेज हैं और अध्यापक के रूप में बेहतरीन मार्गदर्शक। यूनानी फैकल्टी सेपरेट फैकल्टी है और आयुर्वेद के लिए आयुर्वेद सेपरेट फैकल्टी हैं। 14 डिपार्टमेंट इन ईच पैथोलॉजी, यानी कि यूनानी और आयुर्वेद दोनों के अंदर 14 डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ स्टेबलिशन कॉलेज के अंदर। सबसे पहले जो है इंट्रोडक्टरी यानी कि एनाटमी और फिजियोलॉजी के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। उसके बाद दैन पैथोलॉजी वगैरह और उनके दवाइयाँ यानी कि अद्वियात जो होती हैं उसकी शिक्षा दी जाती है। दैन डिजीज़ और फिर प्रैक्टिकल के लिए उनको इंटर्नशिप और हमारे जो हॉस्पिटल है आयुर्वेदिक यूनानी हॉस्पिटल, इसमें भी प्रैक्टिस करते हैं, बच्चे सीखते हैं। और उसके साथ साथ जो है जो अदर गवर्नमेंट स्टेट के हॉस्पिटल हैं इसमें भी ट्रेनिंग देते हैं। पढ़ने के लिए बेहतर माहौल, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के साथ छात्रों के समग्र विकास के लिए यहाँ बहुत कुछ है। यहाँ के फैकल्टीज़ बहुत अच्छे हैं और बहुत ही अच्छा हमें क्लिनिकल एक्सपोजर मिलता है। लाइब्रेरी भी यहाँ पे है। लाइब्रेरी में एंशिएंट की बुक्स भी मिलती हैं, हमें मॉडर्न की बुक भी मिलती हैं। और यहाँ पे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की लैब है जिससे हमें सारे प्रैक्टिकल्स करने को मिलते हैं। और यहाँ का कैंपस काफ़ी अच्छा है और हॉस्टल की फैसिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छी हैं। एक ही छत के नीचे यहाँ दो महत्वपूर्ण विधाओं में ज्ञान के आदान प्रदान के साथ 100 वर्षों की विरासत भी आगे बढ़ रही है। आज भी ये इंस्टीट्यूट आयुर्वेद और यूनानी दोनों एक साथ रन करते हैं। दोनों एक ही छत के नीचे काम करते हैं और चाहे आयुर्वेदा हो चाहे यूनानी, सबका मकसद ही इस वक्त ये है कि इंस्टीट्यूट को जो अजमल साहब ने जो उनका विज़न था उससे कहीं और आगे ले जाना। जितने पीजीज होंगे, जितना रिसर्च होगा, उतने ही जो है पेपर पब्लिकेशन होगा, उतना ही एविडेंस बेस्ड काम होगा और उतनी ही चीज़ें जो आयुर्वेद को बोलते हैं कि लैक ऑफ जो एविडेंस बेस्ड चीज़ें हैं वो पूरी हो जाएंगी। अतीत के आईने में नजर डालें तो यहाँ से आयुर्वेद और यूनानी के गूढ़ रहस्यों को समझकर छात्रों ने मील के पत्थर स्थापित किए हैं। यकीन नहीं हो रहा कि इतनी ज़्यादा तरक्की कर दी आयुर्वेद में, यूनानी में। आगे और भी इस पैथी का स्कोप है, बहुत सारी जगह पे रिसर्च के लिए भी है और हम अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ये पुस्तकालय किसी धरोहर से कम नहीं है। 100 साल पुरानी पुस्तकों के जरिए मानव शरीर
और उसके ताने बाने को समझना अपने आप में सुखद अनुभव है। इसके अंदर 1000 ईयर्स की हैंड रिटन बुक्स, 7000 ईयर्स की हैंड रिटन बुक्स, इसमें उर्दू, इंग्लिश, हिंदी सभी बुक्स अवेलेबल हैं। सभी भाषा में स्टूडेंट्स हमारे पढ़ सकते हैं। हमारे यहाँ टोटल 31,690 बुक्स हैं। उर्दू की बुक्स उसके अंदर से हमारी 12,076 हैं। इंग्लिश की बुक्स हमारे यहाँ 4,894 बुक्स हैं। आयुर्वेद की बुक्स हमारे यहाँ 14,600 बुक्स हैं। पुस्तकें बेहतरीन मार्गदर्शक की भूमिका निभाती है। इसमें कई रहस्य छिपे हैं जो बनते हैं नए प्रयोगों का आधार। पुरानी जो हमारे मखतूतात यूनानी के अंदर और आयुर्वेद के अंदर जो पत्रात हैं, ये सारे महफूज हैं हमारे यहाँ लाइब्रेरी के अंदर। ख़ास तौर से जो हकीम अजमल खान साहब के दौर के आयुर्वेद यूनानी के क्लासिकल बुक्स के साथ साथ जो मॉडर्न सिस्टम के जो बुक्स होती हैं, इस सब की बुक्स हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। समय के साथ हम सबकी जीवन शैली बदली है और साथ ही बीमारियों ने भी बदला है अपना स्वरूप। एलोपैथिक में इतना अच्छा मैनेजमेंट नहीं है जो कि यूनानी एंड आयुर्वेद प्रोवाइड कर सकता है और एक्चुअली कर रहा है, एंड पीपल आर एक्चुअली स्विचिंग टू यूनानी एंड आयुर्वेद। जो भी कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशंस हैं या जो भी मॉडर्न ड्रग्स हैं, धीरे धीरे उनके साइड इफ़ेक्ट्स सामने आ रहे हैं। तो उन साइड इफ़ेक्ट्स को देख करके पीपल आर एक्चुअली मूविंग टूवर्ड्स द हर्बल फॉर्मुलेशंस। वहीं से हम आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पीपल अपना उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। दे आर एक्चुअली पेइंग मोर इम्पोर्टेंस टू बोथ दीज फॉर्मुलेशंस, टू बोथ दीज सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन। ये छात्र इन किताबों में आज भी प्रासंगिक तलाश ही लेते हैं जो कारगर साबित होता है। ये बहुत हेल्पफुल बुक्स हैं हमारे लिए। ट्रांसलेशन में हमें बहुत हेल्प मिलती है और हमें इनसे 1000 साल पुरानी यहाँ पर क्या आपको बुक्स मिल जाएंगी, तो जिनसे हम ट्रांसलेट करके मॉडर्न और यूनानी सिस्टम को हम कोलैबोरेट कर पाते हैं हम उससे। परिसर के बीचों बीच अनुपम विशेषताओं को समेटे हैं ये हर्बल गार्डन। आयुर्वेद और यूनानी की औषधियों में प्रयोग होने वाली जड़ी बूटियों से लेकर कई उपयोगी पौधों को यहाँ बेहतर प्रबंधन के तहत लगाया गया है, जो शोध करने वालों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। आयुर्वेद में जो मुख्य रूप से चिकित्सा के चतुष्पाद बताए हैं, उनमें एक हर्ब्स जो हैं, औषधियाँ जो हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट है, जिसके बिना जो आयुर्वेद की चिकित्सा है वो अधूरी है। तो ये जो हमारा हर्बल गार्डन है, ये हमारे संस्थान की इस्टेब्लिशमेंट के हिसाब से ही कम से कम 100 साल पुराना है। तो इसमें हम कुछ ना कुछ जो एडिशन ऐड ऑन करते रहते हैं, क्योंकि कुछ प्लांट सीजनल होते हैं, कुछ लंबे चलने वाले होते हैं। इस प्रकार से ये हर्बल गार्डन जो है हमारा, इसको हम एस्टैब्लिश करते हैं। जब स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं तो एक एक प्लांट का हम उनको डिस्क्रिप्शन देते हैं, बोटेनिकल एस्पेक्ट से भी देते हैं, उसके रसगुण वीर्य विपाक जो आयुर्वेद में उसका केमिकल कॉम्पोजिशन, रसगुण वीर्य विपाक यानी प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, सिद्धांत बताए गए हैं, और बेसिक हम उनको एलोपैथी के हिसाब से, जो मॉडर्न के हिसाब से, उनके अल्कलाइड्स के बारे में भी बताते हैं। मेन फोकस हमारा आयुर्वेद के ऊपर ही रहता है कि हम उनको आयुर्वेद की दृष्टि से ही प्लांट्स को पढ़ाएं, ताकि आगे जाके वो आयुर्वेद में ही, अपने सिस्टम में ही प्रैक्टिस करें। विश्वास की इस यात्रा के 100 साल में यहाँ के अस्पताल ने भी परिवर्तन भरा सफर तय किया है। यहाँ आयुर्वेद और यूनानी दोनों के विशेषज्ञ ओपीडी में प्रतिदिन हजारों मरीजों को देखते हैं। जिस सकारात्मक माहौल में विशेषज्ञ इलाज करते हैं, उससे ज्यादातर मरीजों को पहले दिन ही भरोसा हो जाता है कि वो बहुत जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। ये विश्वास ही यहाँ की पहचान बन गई है। यूनानी और आयुर्वेद तो एक इतना प्यारा सा कॉम्बिनेशन है कि अगर आदमी एलोपैथिक से परेशान हो चुका है और वो चाहता है कि मुझे ट्रीटमेंट भी मिले, मेरा खर्च भी ना हो और मुझे फैसिलिटीज़ भी पूरी मिले, तो तिब्बिया कॉलेज एक ऐसी जगह है। आप बेझिझक पेशेंट को लाइए। आप एक बार मेरे अस्पताल में पूरा चक्कर लगाइए कि किस तरह से मैं मैनेजमेंट करती हूँ, किस तरह से पेशेंट आता है, किस तरह से एडमिट होता है। एलोपैथिक में लोगों को 6-6 दिन 7-7 दिन एडमिशन के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। मैंने अंदर एक मैनेजमेंट कर रखा। पेशेंट आएगा, आधार कार्ड दिखाएगा, एडमिट हो जाएगा, उसके साथ पूरी जिम्मेदारी हमारी है। ये लोगों का भरोसा ही है
कि दूर दराज के लोग असाध्य बीमारियों के इलाज के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ का कुशल प्रबंधन ही है जिससे किसी को कोई परेशानी नहीं होती है। ये 240 बेडेड हॉस्पिटल है जिसमें 120 आयुर्वेद के लिए, 120 बेड वो यूनानी के लिए रखी हुए हैं। और यहाँ जो पेशेंट्स आते हैं जनरली न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो गए, आर्थोपेडिक के हो गए, स्किन डिसीजेस हो गए, पाइल्स और फिस्टुला के पेशेंट्स हो गए, कुछ ऐसे डिसीजेस जो क्रॉनिक डिसीजेस है जिसको एलोपैथिक में थोड़े लिमिटेशंस हैं, ऐसे पेशेंट्स यहाँ आते हैं। और हमारे हॉस्पिटल की एक सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पेशेंट्स केवल दिल्ली के लिए ही नहीं, बाकी भी स्टेट से पेशेंट काफ़ी बड़ा आते हैं। हमारे नियर अबाउट 1700 से 1800 पेशेंट की ओपीडी रहती है। ये है यूनानी ओपीडी का इलाज बिल तदबीर। अनूठे प्रयोग और उपायों के सहारे यहाँ किया जाता है बीमारियों का सफल इलाज। इसमें हम लोग दवाओं के साथ साथ में कुछ मेथड्स अप्लाई करते हैं जिससे कुछ डिजीज़ इस तरह की हैं जो लम्बैगो है, कमर का दर्द है, ऑस्टियोआर्थराइटिस और आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, इस तरह की जो पेनफुल कंडीशंस होती हैं उनमें हम कुछ मेथड्स अप्लाई करते हैं। इसीलिए इसको इलाज की तदबीर और रेजिमेंटल थेरेपी कहते हैं। देश के कई अस्पतालों से इलाज करवाकर थक चुके मरीजों के लिए तिब्बिया अस्पताल नई ऊर्जा का संचार करता है। फिस्टुला भी उन बीमारियों में से एक है जिसका यहाँ संपूर्ण इलाज सफलतापूर्वक होता है। हमारे जो सेंटर की जो ख्याति है वो मुख्यतया जो फिस्टुला इनैनो के पेशेंट्स होते हैं और जो कई बार के ऑपरेशन के बाद जिनमें वो दोबारा यानी कि रिकरेंस हो जाती है, वो हमारे पास रेफ़र होते हैं। इन दैट सेंस हमारा जो सेंटर है वो एक रेफरल टर्शियरी केयर सेंटर के रूप में प्रसिद्ध है। स्त्री रोग विभाग अपनी कई विशेषताओं के कारण दशकों से भरोसे का प्रतीक बना हुआ है। स्त्रियां अपने गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स लेकर आती हैं जिसमें हम देखते हैं आजकल बंध्यत्व, इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं। इसके अलावा जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जैसे पीआईडी है, वाइट डिस्चार्जेस, ल्यूकोरिया है, तो उनको हम ये देखते हुए कि हम आयुर्वेद में से ट्रीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, हम तब केस टेकअप करते हैं और उनको मेडिसिनल ट्रीटमेंट या ओरल ट्रीटमेंट के अतिरिक्त हम कुछ ऐसी लोकल ट्रीटमेंट भी देते हैं जिसे हम स्थानिक चिकित्सा कहते हैं। तो आयुर्वेद ये कहता है आप शरीर के साथ मन की भी चिकित्सा करनी है, तभी आप किसी डिजीज़ को ठीक कर पाएंगे। और आयुर्वेद का ये सिद्धांत है कि आप एक डिजीज़ को ठीक करें और दूसरी डिजीज़ पैदा ना करें। मरीजों के लिए राहत की बात है मुफ्त इलाज और मुफ्त दवा। हर सुबह नई उम्मीद के साथ मरीज यहाँ आते हैं और लौटते समय औषधियों के साथ लेकर जाते हैं स्वस्थ होने का पक्का विश्वास। तिब्बिया कॉलेज में सुकून, एक तो वैसे भी सुकून है और यहाँ दवाइयाँ जब पेशेंट को फ्री मिलती हैं तो पेशेंट को बड़ी एक खुशी के साथ साथ उसे लगता है कि मेरा खर्चा भी नहीं हो रहा है यहाँ और मुझे फ़ायदा भी मिल रहा है, तो पेशेंट विल बी मोर हैप्पी। अब जब जाता है पेशेंट तो उसमें से 60-70% पेशेंट जो है रिलीव होके जाता है। आयुर्वेद की कुछ विधाएं दुनिया भर में मशहूर है। पंचकर्म उन्हीं में से एक है। ये है तिब्बिया कॉलेज का पंचकर्म केंद्र। यहाँ साधारण से लेकर असाध्य बीमारियों का उपचार डॉक्टर मनोज की अगुवाई में प्रशिक्षित टीम करती है। तिब्बिया कॉलेज में अलग से पंचकर्म विभाग है जिसमें करीब 30 से 40 पेशेंट्स और नियर अबाउट 50 प्रोसीजर्स पर डे करने की अब हमारी कैपेसिटी है। पंचकर्म में ट्रेडिशनल मेथड हम फॉलो करते हैं, लेकिन इक्विपमेंट्स वाइज और इंस्ट्रूमेंट्स वाइज अभी काफ़ी बदलाव आया है। हम लोग सभी तरीके से फॉलो करते हैं, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल्स हम पंचकर्म के जो क्लासिकल है उसको हम बिना तोड़े हम लोग पंचकर्म की चिकित्सा करते हैं। ज़्यादातर पंचकर्म सबसे अगर कहीं उपयोगी होता है तो जैसे कि स्किन डिसीजेस, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, पैरालिटिक पेशेंट्स, साइकेट्री के पेशेंट, इसमें सभी में पंचकर्म का उपयोग होता है। जब देश और दुनिया में
कोरोना की दूसरी लहर का कोहराम मचा हुआ था, तो तिब्बिया कॉलेज अस्पताल ने आयुर्वेद और यूनानी से इलाज कर हजारों जिंदगियों को एक बार फिर मुस्कुराने का अवसर दिया। यहाँ भविष्य में आने वाली कोविड की लहरों को ध्यान में रखकर मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटी वाले कोविड केयर सेंटर का निर्माण किया है। आयुष की पहल ने बेहतर भविष्य के तमाम रास्ते खोल दिए हैं। हकीम अजमल खां से शुरू हुई इस विश्वास यात्रा ने आज दुनिया भर में अपनी अलग छवि बना ली है। इस कॉलेज के ये जो 100 साल हैं, ये एक तरीके से हमारी भारतीय संस्कृति के 100 साल हैं। भारत में जो एक आयुर्वेद और यूनानी कॉलेज है, उसकी जो एक नींव रखी गई, वो इसीलिए रखी गई कि ये हिंदू मुस्लिम एकता और अखंड भारत की पहचान बने। और इस 100 सालों में हमने इस परंपरा को बखूबी निभाने की पूरी कोशिश की है। यहाँ से पढ़ने वाले आयुर्वेद और यूनानी विशेषज्ञों की मांग वैश्विक स्तर पर अधिक हो गई है। जो यहाँ के ग्रेजुएट्स जो जब यहाँ से वो पास आउट हो जाते हैं, उनके पास कई अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। एक अपॉर्चुनिटी तो उनके पास ये होती है कि वो गवर्नमेंट जॉब के अंदर आ सकते हैं, और जो लोग गवर्नमेंट उसमें नहीं आते हैं, उनके पास काफ़ी सारी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अब आयुर्वेदिक और यूनानी की जो इंडस्ट्री है, वो खासतौर पर पिछले 2-3 सालों में खासतौर पर कोविड पेंडेमिक के बाद, तो उसके अंदर एक काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। तो वहाँ पे भी काफ़ी स्कोप है इन सब ग्रेजुएट्स के काम करने का। यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं, वो काफ़ी क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं। उनका एक सिलेक्शन प्रोसेस जैसे कि गवर्नमेंट का होता है, बिल्कुल स्ट्रिंजेंट सिलेक्शन प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से कि जो यहाँ पे पेशेंट केयर है, वो भी एक बड़ी हाई क्वालिटी पेशेंट केयर होती है। 100 साल बाद अब इस संस्थान की कोशिश जीवन को ऊर्जावान बनाने वाली इन पद्धतियों को उनका वास्तविक सम्मान दिलाना है। हकीम साहब ने जो सपना देखा था कि हम इंडिजिनस सिस्टम को प्रमोट करें, तो उन्होंने एक एजुकेशन का मेन स्टे रखा था। दूसरा उनका था कि एक हिंदुस्तानी दवाखाना है और एक तिब्बिया कॉलेज का हॉस्पिटल जहाँ पर ट्रीटमेंट होगी। तो इसी परिप्रेक्ष्य में डायरेक्टोरेट ऑफ आयुष की 174 OPDs हैं ऑल ओवर दिल्ली, जहाँ पर आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी सिस्टम से भी हम ट्रीटमेंट देते हैं। वहाँ जो पेशेंट्स आते हैं जिसमें हमें लगता है कि हमें और फर्दर इंटरवेंशन की या हमें स्पेशलिस्ट OPD की ज़रूरत है, तो हम उनको यहाँ तिब्बिया कॉलेज में रेफ़र करते हैं। हमारे जो सिस्टम्स हैं आयुर्वेद और यूनानी, उनकी जो स्ट्रेंथ एरियाज़ हैं, पीपल शुड नो, उनको मालूम हो कि इनके स्ट्रेंथ एरियाज़ ये हैं। कुछ हद तक उन्हें एम्पावर करना, योगा को उनके डेली रूटीन का पार्ट बनाना, तो एम्पावर करना जो है वो हमारा विजन है, एंड इंटीग्रेशन इज़ आवर विजन। 100 वर्षों की ये यात्रा विश्वास की यात्रा है। 100 साल पूरा होने पर ये पब्लिक को ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी जीवन के अंदर आयुष को अपनाएं। बदलाव की यात्रा है। तो जो वर्ल्ड जो देख रहा है आयुर्वेद की तरफ से, अल्टरनेटिव थेरेपीज़ की तरफ से, मेडिसिन की तरफ में कि एविडेंस बेस्ड काम होने चाहिए, तो मैं मतलब इस बात से बहुत 100% वाकिफ़ हूँ कि आने वाला टाइम जो है तिब्बिया कॉलेज कुछ ना कुछ इस सोसाइटी, कुछ संसार को ग्लोबल लेवल पे कुछ ना कुछ ज़रूर देगा। और ये यात्रा है संभावनाओं को संभव बनाने की।